हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानियों में से एक है पूस की रात। इसके पहले हमने कफन कहानी को समझा है, उससे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो चुका है। तो आज हम पूस की रात कहानी के पात्र परिचय के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ कहानी की शुरुआत भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसमें मुख्य पात्र है हल्कू। ठीक है, याद रखना, अगर एक का ऑप्शन होगा तो पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हल्कू। और इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं? एक है हल्कू, दूसरा है हल्कू की पत्नी मुन्नी और हल्कू का एक पालतू कुत्ता है जबरा। और सहना नामक एक साहूकार है, या महाजन कह सकते हैं, साहूकार कह सकते हैं, जो कि हल्कू से पैसे मांगने आता है। तो वो कहानी की शुरुआत में ही दिखाई देता है। तो मुख्य पात्र है हल्कू और अन्य पात्र हैं मुन्नी, जबरा और सहना। तो पात्र परिचय के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पात्र है हल्कू। हल्कू कहानी का मुख्य पात्र है। वह एक गरीब किसान है। प्रेमचंद जी की इस कहानी में गरीबी को दिखाया गया है। गरीबी से कैसे हल्कू और उसकी पत्नी कैसे उससे लड़ते हैं, कैसे गरीबी से जूझते हैं, इसको इस कहानी में बताया गया है। यह कहानी समाज के गरीब वर्ग को दर्शाता है। तो हल्कू एक गरीब किसान है। मेहनत करने के बावजूद भी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। यानी वो मेहनत तो करता है, किसान है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। इतना खराब है कि सर्दी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए एक कंबल तक भी खरीद नहीं पाता है। वह सीधा साधा, सहनशील और मेहनती व्यक्ति है। कड़ाके की ठंड में भी फसल की रखवाली करता है। उसको माघ पूस के महीने में उसको खेत में जाकर उसकी फसल की रखवाली करनी पड़ती है, क्योंकि उसको नील गाय खराब कर रहे थे। उसकी रक्षा करने के लिए वहां पे उसको खेत में रात बिताना पड़ता है। गरीबी और मजबूरी के कारण वह ठंड से बचने के लिए कंबल भी नहीं खरीद पाता है। इतना गरीब है, मेहनती होने के बावजूद, किसान होने के बावजूद भी यहाँ पे वो इतना गरीब है कि ठंड से बचने के लिए एक कंबल भी नहीं खरीद पाता है। तो यह कहानी से, हल्कू के पात्र से प्रेमचंद जी हमें अत्यंत गरीब किसान वर्ग को दिखाते हैं। कर्ज के बोझ से परेशान रहता है। हल्कू किसान वर्ग की दुखद स्थिति और शोषण का प्रतीक है। तो यहाँ पे कर्ज के बोझ से परेशान है। सहना से उसने कर्ज लिया है, जिसके पैसे उसको देना रहता है, तो कर्ज के बोझ से लदा है और एक किसान वर्ग की दुखद स्थिति और शोषण का प्रतीक बनकर इस कहानी में हमको दिखाई देता है। अगला पात्र है मुन्नी। मुन्नी हल्कू की पत्नी है। तो कई बार OSSTT में ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हल्कू की पत्नी का नाम क्या है या मुन्नी कौन है, ऐसे करके प्रश्न भी आ चुके हैं। तो मुन्नी, हल्कू की पत्नी कौन है? मुन्नी। वह समझदार है, व्यावहारिक और साहसी स्त्री है। जब सहना पैसे मांगने आता है तो वो तो क्या करता है? मना करने की बात करता है, उससे न डरने की बात करता है। हल्कू से कहता है कि वो गाली क्यों देगा, ऐसे करके वो क्या कहता है? साहसी स्त्री का यहाँ पर प्रतीक है। घर की गरीबी को लेकर चिंतित रहती है। घर में जो गरीबी है, जो कंबल के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है, उन सब परिस्थितियों को सोचकर चिंतित रहती है कि कैसे जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में बिना कंबल के रहा जाएगा, इसको लेकर चिंतित रहती है। वह चाहती है कि हल्कू कंबल खरीद ले ताकि ठंड से बच सके। वो जो पैसे थे वो सहना को नहीं देना चाहती थी और कंबल खरीदने के लिए वो उस पैसे को जमा करना चाहती थी।
और इसी बात को लेकर हल्कू और मुन्नी में बहस भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे वो क्या करना चाहती है, हल्कू के लिए कंबल खरीदना चाहती है। मुन्नी अपने पति के कष्ट को समझती है और उसकी चिंता करती है। तो यहाँ पे मुन्नी के रूप में हमें एक चिंतित स्त्री, चिंतित पत्नी को दिखाया गया है जो अपनी पति के बारे में सोचती है। अगला पात्र है जबरा। इस कहानी में जबरा का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हल्कू का। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो मित्रता, वफादारी का प्रतीक है यहाँ पर। तो जबरा जो है हल्कू का पालतू कुत्ता है। वह अपने मालिक का सच्चा साथी है। पूरी रात हल्कू के साथ खेत में रहता है। जब हल्कू खेत जाता है, वहाँ पे खुले मैदान में रात बिताता है, जबरा भी उसके साथ जाता है। ठंड में भी हल्कू का साथ नहीं छोड़ता। जबरा वफादारी और सच्ची मित्रता का प्रतीक है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि हल्कू के पास जो जानवर था या पालतू जानवर था वो क्या था? कुत्ता, बिल्ली ऐसे करके आ सकता है, या कुत्ते का नाम क्या था, ऐसे प्रश्न भी आ सकता है। जबरा उसका नाम है। ठीक है। एक और पात्र है यहाँ पर जो हमें कहानी की शुरुआत में ही दिखाई देते हैं, वो है सहना। सहना एक महाजन है, साहूकार कह सकते हैं इसको, महाजन कह सकते हैं, जो शोषण करने वाले वर्ग को दर्शाता है, जो किसानों का शोषण करते हैं। तो सहना वह व्यक्ति है जिससे हल्कू ने कर्ज लिया है। सहना से हल्कू ने कर्ज लिया है, उसी का पैसा मांगने वो आता है। वह अपना पैसा वापस लेने के लिए हल्कू पर दबाव डालता है। हल्कू के पास आता है और पैसे मांगता है। उसके कारण हल्कू को कंबल खरीदने के पैसे भी कर्ज चुकाने में देने पड़ते हैं। हल्कू ने जो इतनी कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए थे ठंड के मौसम में कंबल खरीदने के लिए, उसको भी वो कर्ज के कारण सहना को देना पड़ता है। यह पात्र किसान के शोषण को दर्शाता है। तो सहना जो है शोषक वर्ग का प्रतीक है और हल्कू जो है शोषित वर्ग का प्रतीक है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी का निष्कर्ष क्या है। पूस की रात कहानी में इसके पात्र के माध्यम से हमें समाज की वास्तविक स्थिति को दिखाया गया है। हल्कू और मुन्नी किसानों की गरीबी और संघर्ष का प्रतीक हैं। हल्कू और मुन्नी के पात्र माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी हमें गरीबी और गरीब जो लोग होते हैं उनके संघर्ष के बारे में हमें बताते हैं कि किस तरह एक कंबल खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं और ठंड के मौसम बिना कंबल के किस तरह से उनका गुजारा होता है। इन सभी बातों को इस कहानी में दिखाया गया है। जबकि सहना शोषणकारी व्यवस्था को दर्शाता है। सहना के पास पैसे हैं, वो एक पैसे वाला व्यक्ति है, साहूकार है, महाजन है, लेकिन फिर भी वो उन गरीब किसानों से 3 रुपए ले जाता है जो कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके कंबल खरीदने के लिए रखा था। तो यहाँ पे एक शोषण, एक प्रकार का शोषण यहाँ पर होता है। जबरा वफादारी और प्रेम का प्रतीक है। जबरा चाहे जितना भी ठंड हो अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता है, हल्कू का साथ नहीं छोड़ता है, वो उसी ठंड में जाकर खेत में उसके साथ रहता है। तो यहाँ पे वो वफादारी और प्रेम का प्रतीक है। पूस की रात कहानी के पात्रों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने किसान जीवन की गरीबी, संघर्ष और कठिनाइयों का बहुत मार्मिक चित्रण किया है। तो यहाँ पे कहानी में हम आगे देखेंगे किस तरह से गरीबी जो होती है संघर्षमय होती है, किस तरह से गरीबी परेशानियां दे सकती है, इसको हम कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। यह था आपका पात्र परिचय और कहानी के अंदर जो भी है उसका थोड़ा सा निष्कर्ष। अभी शुरू करेंगे हम कहानी को। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है। तो सहना कौन है? साहूकार है जिससे हल्कू ने कर्ज लिया है। तो सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे।
गला छूटे यानी मुसीबत तो टले। तो सहना आया है इसलिए हल्कू अपनी पत्नी से, अपनी स्त्री से रुपए मांगता है। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि जब हल्कू मुन्नी से पैसे मांगता है तो मुन्नी क्या कर रही थी। ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा, यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। तो मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे अभी नहीं। तो हल्कू जब रुपए मांगता है तो मुन्नी मना कर देती है और कहती है कि 3 ही रुपए हैं। ठीक है, पीछे फिर कर, पीछे घूमते हुए कहती है कि 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। कम्बल यानी कंबल। तो कंबल जो है, जो पैसे हैं कंबल के लिए रखे हुए हैं, अगर उस रुपए को सहना को दे देंगे तो कंबल कहाँ से खरीदेंगे, कंबल किस पैसे से खरीदेंगे। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। माघ पूस का ठंड का मौसम आ रहा है और उस मौसम में बिना कंबल के हार में का अर्थ है खेत में, हार यानी खेत, और हम कह सकते हैं खुले मैदान। तो खुले मैदान में या कह सकते हैं खेत में, तो खेत में बिना कंबल के कैसे जाओगे, उससे कह दो फसल पर दे देंगे अभी नहीं। मुन्नी मना कर देती है पैसे देने के लिए और कहती है कि जाकर सहना से कह दो अभी हम पैसे नहीं दे सकते, जब फसल होगा तब हम पैसे दे देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, क्या करना है सोच नहीं पाया और एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। यानी पूस सिर पर आ गया मतलब पूस की मास अर्थात ठंड का मौसम, सर्दी का मौसम सिर पर आ गया यानी आने वाला है। ठीक है, ठंड का मौसम आने वाला है और बिना कंबल के खेत में जाना मुमकिन नहीं है और वहां पे रहा नहीं जा सकता। ठंड के मौसम में कंबल जरूरी है, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा। हल्कू जो है एक सरल आदमी है, सरल और ईमानदार आदमी है और वो सोचता है कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो सहना घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, यानी सहना उसको गाली देगा। बला से जाड़े में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यानी कि भले ही जाड़े से मरेंगे यानी जाड़े से मर जाएंगे, ठंड से मर जाएंगे, बिना कंबल के मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो बला आई है, जो मुसीबत आई है, वो कम से कम सिर से टल जाए। यानी अभी जो सहना घर के द्वार पर खड़ा है वो कम से कम वो मुसीबत कम से कम अभी टल जाए, फिर देखा जाएगा जो होगा। कंबल के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे या बिना कंबल के ही ऐसे गुजारा कर लेंगे। तो यहाँ पे कहता है बला से जाड़े में मरेंगे, यानी भले ही जाड़े से मर जाएंगे, ठंड से मर जाएंगे, लेकिन अभी जो बला सिर पे है, अभी जो बला यानी अभी जो मुसीबत सिर पे है, कम से कम वो तो टल जाएगा। यानी हल्कू का मत है कि वो जो 3 रुपए कंबल के लिए हैं, जो घर में 3 रुपए पड़े हैं, उसको सहना को दिया जाए, और मुन्नी का मत है कि उसको कंबल के लिए रखा जाए, वो सहना को नहीं देना चाहती। तो यहाँ पे पति पत्नी के बीच में अभी बहस चल रही है। ठीक है, दोनों का मत अलग है। हल्कू चाहता है सहना को पैसे दे दें ताकि मुसीबत टल जाए, गाली सुनने को न मिले। मुन्नी चाहती है कि कंबल जरूरी है, ठंड के मौसम में हल्कू को खेत में जाना है, खेत की रखवाली करनी है, कंबल। तो यहाँ पे मुन्नी जो है अपने पति के खिलाफ है, लेकिन उसी की भलाई के लिए कंबल हल्कू के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक समझदार पत्नी दिखाई दे रही है जो कि अपनी पति के लिए अपनी पति से ही लड़ाई कर रही है। ठीक है, यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम दिल लिए हुए यानी इसका अर्थ है दिल, मतलब अपना भारी भरकम मन लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था।
हल्कू का मतलब क्या है? हल्कू यानी हल्का, ठीक है। और उसका भारी भरकम दिल यानी भरा हुआ दिल, यानी वो भी क्या कर रहा है? अपने दिल को कठोर करके वो क्या कर रहा है? स्त्री के पास जाता है और खुशामद करता है। अपनी बीवी से कहता है कि दे देते हैं, क्या ही हो जाएगा, जो होगा कंबल के लिए हम देख लेंगे, लेकिन अभी तो मुसीबत जो आई है उसको टाल देते हैं। ऐसे करके अपनी पत्नी से खुशामद करता है और बोलता है दे दे, गला तो छूटे। यानी मुन्नी से कहता है कि पैसे दे दे, कम से कम गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंबल के लिए कुछ और सोच लेंगे, कहीं और से पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन अभी जो है सहना जो आया है वो गला तो छूटे, मुसीबत तो टल जाए। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि जो यहाँ पे किसके ना, हाँ यहाँ पे एक है कि अपना भारी भरकम दिल लिए हुए हल्कू अपनी पत्नी के पास जाता है। ठीक है, तो यह किसका विरोध करता है? तो वो अपने नाम को झूठा सिद्ध करता है, अपने नाम का विरोध कर रहा है यहाँ पे। यानी हल्को जो है वो अपना भारी भरकम दिल लिए अपनी पत्नी के पास जाकर खुशामद करता है। तो यहाँ पे इस 2 लाइन से भी प्रश्न आता है। तो इतना समझ में आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है? सहना पैसे लेने आया है, कर्ज के पैसे लेने आया है, और हल्कू मुन्नी से पैसे मांग रहा है, लेकिन मुन्नी इनकार कर रही है। हल्कू का कहना है सहना को पैसे दे दिया जाए, और मुन्नी का कहना है सहना को फसल होने के बाद ही पैसे देंगे, अभी जो पैसे हैं वो कंबल के लिए हैं। आगे देखते हैं कहानी में क्या हो रहा है। तो मुन्नी उसके पास से दूर हट गई। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी ना, और ये हल्कू पास आकर खुशामद करता है कि दे दो पैसे। तो मुन्नी दूर हट जाती है और आंखें तेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय। ठीक है, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात देगा कम्बल? तो यहाँ कहते हैं कि हाँ, कर चुके तुम उपाय, जो करना है कर चुके हो, बताओ तो मैं सुनूं जरा कि क्या उपाय करोगे। अभी जो पैसे हैं अगर उसको सहना को दे दोगे तो कम्बल के लिए कौन सा उपाय करोगे? कहाँ से आएंगे पैसे? कोई खैरात दे देगा कम्बल, यानी कि कम्बल क्या कोई खैरात में दे देगा? खैरात का अर्थ होता है मुफ्त। तो क्या कोई मुफ्त में कंबल दे देगा आके? ऐसे कह के उसको कहता है, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। यहाँ पे एक लाइन देखो, अच्छे से समझो, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। तो ऐसा क्या कर्ज लिया है तुमने, ऐसा कौन सा पैसा लिया है तुमने जो जितना भी चुकाओ, जितना भी दे दो पैसा, कभी भी चुकता नहीं है, यानी कि कभी वो ख़त्म ही नहीं होता है। और ऐसे बहुत जो पहले साहूकार थे, महाजन थे, ऐसे ही किसानों को, मजदूरों को बहुत ही लूटते थे। ठीक है, ज़्यादा ब्याज पर कुछ पैसे दे देते थे, और ब्याज हमेशा ही रहता है, यानी आप जितना भी पैसा दे दो वो कर्ज चुकता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कितना बाकी है, यानी इतना, मतलब ना जाने कितना है जो जितना भी पैसा दे दो वो पैसा कभी चुकता ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा शोषण उस जमाने पे बहुत होता था, जो साहूकार महाजन लोग आम आदमियों के साथ करते थे। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मुन्नी कहती है हल्कू से, तुम खेती छोड़ ही क्यों नहीं देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। तो यहाँ पे हल्कू जब पैसे मांगता है तो मुन्नी कहती है कि हम पैसे नहीं देंगे, और पता नहीं कितना बाकी है जो कभी चुकता ही नहीं है। और कहती है कि तुम किसानी छोड़ दो, तुम किसान जो खेती बाड़ी है उसको छोड़ ही दो, मर मर कर काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, जब उपज की बारी होती है, जब फसल अमल किया जाता है तो बाकी दे देते हैं, यानी उस पैसे को
साहूकार को, महाजन लोगों को देना पड़ता है, बाकी देना पड़ता है, जो इंटरेस्ट है या जो कर्ज है उसके लिए देना पड़ता है। इससे तो अच्छा चलो छुट्टी ही कर लेते हैं, चलो उस किसानी को ही ख़त्म कर देते हैं, उस खेती को ही ख़त्म कर देते हैं, कहीं मजूरी कर लो, कहीं मजदूरी कर लो, जो पैसे मिलेंगे कम से कम उससे घर तो चल जाएगा, कम से कम हम 2 वक्त की रोटी तो खा लेंगे, कम से कम हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, ऐसे कह के मुन्नी कहती है। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, यानी जो बकाया पैसे हैं उसको चुकाने के लिए बस हमारा जन्म हुआ है। हम मेहनत करें, फसल उगाएं और बाकी चुकाएं, यानी पैसे उसको देते जाएं। तो ऐसे ही करके हम क्या कर रहे हैं, अपना जीवन गुजार रहे हैं। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए न दूंगी। ऐसी खेती से बाज आए, यानी कि ऐसी खेती का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे केवल हम बाकी यानी बकाया दे रहे हैं। और कहती है कि मैं बिल्कुल भी रुपए नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए मैं रुपए नहीं दूंगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं कहानी में। चलिए आगे कहानी में देखेंगे कि मुन्नी पैसे देती है कि नहीं देती है, सहना क्या करता है, और अगर पैसे दे देते हैं तो किस तरह से हल्कू ठंड के मौसम में गुजारा करता है। आगे इस कहानी के सेकंड पार्ट में इन सभी बातों को हम जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कहानी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी हाई स्कूल टीचर जो एग्ज़ाम आने वाले समय में होगा या OSS TET एग्ज़ाम होगा उसके लिए फ्री में पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ उसको सेव कर लीजिए। इसी में आपका सभी वीडियो अपलोड होगा। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में।